Hello everyone, welcome you all to my channel and today we will cover electrocardiogram. Okay, so this is the seventh video of the chapter body fluids and circulation. So before going through this topic, I just want to tell you please subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the updates on a daily basis, isn't it? So let's start this topic electrocardiogram. Electrocardiogram. What is this? It is nothing but a graphical representation of what? Electrical activity which is taking place in our heart. तो isn't it interesting कि हमारे हार्ट में भी कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है. ओके तो वो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कुछ नहीं है, एक ग्राफ वेवी पैटर्न है. उस ग्राफ पे वेवी पैटर्न आपको दिखेगा. तो वो जो वेवी पैटर्न है वो आपकी हार्ट की बीटिंग नॉर्मल हो रही है या नहीं हो रही है वो उसको डिटेक्ट करता है. ठीक है. So before going through this topic in detail, let's learn what we have seen in the video number 6. थोड़ा सा हम कार्डियक साइकिल के बारे में रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसे टर्म्स हैं जो हमें फिर से दोबारा रिपीट करने होंगे. ओके और थोड़ा सा उसके बारे में पता होना हमें जरूरी होगा. सो कार्डियक साइकिल क्या होती है? देखो हमारा हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता रहता है ना. एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं. एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स. दिस इज वन हार्ट बीट. ठीक है, ये एक हार्ट बीट होगी. तो एक हार्ट बीट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है. ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन हार्ट बीट takes around 0.8 seconds to complete. अब इस टाइम पे whatever the changes taking place in your heart, ओके इस टाइम पे हमारे हार्ट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. उसको क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं. जैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फिर रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है रिलैक्स कर रहा है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? व्हेन एट्रियम और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड व्हेन दे रिलैक्स देन वी कॉल इट डायस्टोल. है ना. तो उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं दैट इज द कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल हम कह सकते हैं कि 0.8 सेकेंड की होती है ना. क्लियर. सो दिस इज क्लियर. नाउ मूव ऑन टू. देखो कार्डियक साइकिल जब होती है तो क्या क्या होता है? सबसे पहला जो हमने स्टार्ट किया था, पहला फेज जो हमने स्टार्ट किया था, तब हमने देखा कि सारे चैम्बर क्या हैं? दे आर इन रेस्टिंग स्टेज. ओके अभी इनमें क्या हो रहा है? जब रेस्ट कर रहे होते हैं चारों चैम्बर्स तब उनमें क्या होता है? ब्लड फिल हो रहा होता है ना. ब्लड क्या हो रहा है? फिल हो रहा होता है. सो ऑल द चैम्बर्स आर इन डायस्टोल, राइट. ऑल द चैम्बर्स आर फिलिंग राइट नाउ. यहाँ से ब्लड, ये वेना केवा है ना. एक ऊपर से ब्लड ला रही है, एक नीचे से ब्लड ला रही है ना. सुपीरियर और इन्फीरियर बोलते हैं. ये ब्लड लेके आ रही है राइट, हाँ राइट एट्रियम में है ना. और ये ब्लड राइट एट्रियम से ब्लड के वेट की वजह से कुछ ब्लड जो होता है 70% वो पैसिवली वेंट्रिकल्स में आ जाता है. ये वॉल्स खुल जाते हैं. ये वॉल्स कौन से थे? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स थे, है ना. इनके खुलने से 70% ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में फिल हो जाता है. तो ये हो गया राइट साइड की बात. इस साइड भी क्या हो रहा है? इस साइड ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन से. पल्मोनरी वेन लेके आ रही है. कौन सा ब्लड है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो ब्लड इसमें आएगा. ये ब्लड के वेट की वजह से 70% ब्लड आ जाएगा लेफ्ट साइड वाले वेंट्रिकल में, है ना. तो ये फिलिंग हो रही है. दिस इज द डायस्टोल. इजंट इट क्लियर है? फिर आता है जब फिलिंग हो रही होती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की. ओके व्हेन एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट. एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसे बोलेंगे हम एट्रियल सिस्टोल. यानी कि जैसे एट्रियम सिस्टोल होगा कुछ परसेंट ब्लड जो रह गया है 30% समथिंग वो आ जाता है वेंट्रिकल्स में एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से, है ना. एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए 30% ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में. एट्रियम हो गए रिलैक्स. ओके वेंट्रिकल्स हो गए थे फिल. जैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए रिलैक्स हुए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, है ना. आप देख सकते हो कि एट्रियम हो रहे हैं रिलैक्स, वेंट्रिकल हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट. तो ये जो प्रोसेस है रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स दिस इज साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा होता है. एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स हुए, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके. ठीक है. तो ये जो एक टाइम हुआ ड्यूरेशन इस टाइम पे दोनों ही
एक साथ काम कर रहे हैं, एट्रियम रिलैक्स हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, isn't it? So next स्टेज जो होती है वो होती है वेंट्रिकल के सिस्टोल की, है ना। वेंट्रिकल हो गया सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, यहाँ के जो वॉल्व होते हैं ये होते हैं सेमील्यूनर वॉल्व, ओपन हो जाते हैं और ब्लड चला जाता है राइट साइड से आपकी लंग्स में और जो है लेफ्ट साइड से आपकी बॉडी पार्ट्स में, isn't it? ये तो सब आपको पता होगा। अब हमें जो अब डिस्कस करना है वो जो वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा एक और चीज, मैंने जो पहले आपको ये जो ग्राफ दिखाया था इसमें आपने ड्यूरेशन की बात करी थी, तो ये भी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि 0.4 सेकेंड तक क्या हो रहा होता है, चैम्बर्स आर इन डाइस्टोल, यानी कि चारों चैम्बर्स में फिलिंग हो रही है, ब्लड की फिलिंग हो रही होती है इस टाइम पे, isn't it? कौन से स्टेज में लिख दिया ना डाइस्टोल में, ठीक है। फिर 0.1 सेकेंड की बात अगर होती है तो 0.1 सेकेंड तक एट्रियम का सिस्टोल होता है, एट्रियम सिस्टोल जो है केवल 1 सेकेंड का होता है, 0.1 सॉरी, एंड वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड का, ये होता है वेंट्रिकल सिस्टोल। तो आपने देखा कि कार्डियक साइकिल कितना टाइम लगाया है, 0.4, 0.1, 0.3, इट इज 0.8 सेकेंड। तो एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। अब इसमें से आप इजीली निकाल सकते हो कि जो एट्रियम है, एट्रियम है ना, एट्रियम का जो डायस्टोल टाइम है वो कितना है, हाउ मच, इज इट वेरी इजी। देखो एट्रियम का सिस्टोल तो केवल इतना ही है 0.1 सेकेंड, तो यानी कि डायस्टोल तो 0.3 प्लस 0.4 यानी कि 0.7 सेकेंड तक तो ये डायस्टोल स्टेज में रहता है, यानी कि ये रिलैक्सेशन टाइम इसका 0.1 सेकेंड और 0.7 सेकेंड होता है ना। समझ में आई वाली बात, क्योंकि सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो केवल 0.1 सेकेंड के लिए कर रहा है ना। ऐसे ही अगर हम वेंट्रिकल के डायस्टोल की बात करें तो वेंट्रिकल सिस्टोल तो केवल 0.3 सेकेंड का है, तो वेंट्रिकल डायस्टोल कितना होगा, यहाँ पे वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा है और इस टाइम का भी वेंट्रिकल डायस्टोल है, तो क्या हो गया 0.4 टू 0.1 यानी कि 0.5 सेकेंड होता है वेंट्रिकल का डायस्टोल टाइम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है दो टर्म्स, वो है रिपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, ठीक है। सो सपोज दिस इज अ मसल सेल, ये कार्डियक मसल हम बात करें तो कार्डियक मसल ले लेते हैं, ये कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल सेल है ये, isn't it? When एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, देखो एट्रियम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल कौन देता है, यहाँ पे ऐसे नोड होती है, ऐसे नोड इसको सिग्नल देती है कॉन्ट्रैक्शन का। जैसे ही एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल मिलता है सोडियम आ जाता है अंदर, सोडियम यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें सोडियम है, सोडियम सेल के अंदर आ जाता है, सोडियम की एंट्री हो जाती है। व्हेन एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल मिलता है सोडियम अंदर आ जाता है, गेट्स खुल जाते हैं, सोडियम एंटर कर जाता है। तो दैट इज व्हेन द सोडियम एंटर्स एट दिस टाइम this cell is in depolarized state or we call it depolarization, ठीक है। डीपोलराइजेशन कब होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, सोडियम के अंदर आने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला जब चैप्टर किया था तब हमने मसल के बारे में डिस्कस किया था कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो आप देख सकते हो वीडियो फिर से, तो इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सोडियम अंदर आ गया, मसल होगी कॉन्ट्रैक्ट। डीपोलराइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है डीपोलराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने मान लो सपोज ये एट्रियल की सेल है ना, ये वाला चैम्बर जो है इसकी एक सेल ले लिया हमने, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, डीपोलराइजेशन हुआ, फिर रीपोलराइजेशन होगा, है ना, रिलैक्स स्टेज में आएगी। रीपोलराइजेशन के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो हो गई थी सेल, इसके अंदर से क्या बाहर चला जाएगा, इसके अंदर से पोटेशियम
moves out from the cell. पोटेशियम बाहर आता है, डीपोलराइजेशन के टाइम पे पोटेशियम मूव्स आउट फ्रॉम द सेल, पोटेशियम बाहर आता है तो ये सेल कैसी हो जाएगी, रिलैक्स। इजंट इट? समझ में आई बात? फिर से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही सिग्नल मिलेगा एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होने का, सोडियम फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इट एंटर्स इन द सेल, सोडियम एंटर्स इन द सेल ड्यू टू विच सेल कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, सेल का यही साइज है, सेल होगी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी सेल होगी डीपोलराइज नाउ, उसे वापस अपने स्टेज में आना है ना, तो उसके अंदर जो पोटेशियम है, सेल के अंदर जो पोटेशियम है वो चला जाएगा बाहर, इट मूव्स आउट, सेल विल अगेन repolarized, means relax. This is what happens. So this is what happens during depolarization and repolarization. So these two terms, depolarization and repolarization, are very important to learn this electrocardiogram. ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो वेवी पैटर्न बन रहा है वो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की वजह से ही होता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर आयंस का हो रहा है मूवमेंट, आयंस के मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना, इलेक्ट्रिकल वी कैन से करंट जनरेट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। वो करंट हम बहुत माइन्यूट करंट होता है जो इजीली हम उसे पता नहीं कर सकते, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, दैट कैन बी डन बाय यूजिंग लीड्स। उनको हमारे बॉडी में लीड्स लगानी पड़ती हैं जिसकी वजह से जो भी एक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन आवर हार्ट, दैट विल बी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन है उसमें वो एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। Isn't it? So you can see in our heart how many times this electrical conductivity generated. कितने टाइम्स, कितने बार ये हो रहा है, देखिए कितने बार हो रहा है। लेट्स सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एट्रियम के। एट्रियम डीपोलराइजेशन, एट्रियम डीपोलराइजेशन मीन्स एट्रियम सिस्टोल या फिर वी कैन से कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स होगा, यानी कि एट्रियम का क्या होगा, रीपोलराइजेशन। एट्रियम रीपोलराइजेशन मीन्स एट्रियम का डायस्टोल, it means relaxation, isn't it? Then ventricle, ventricle depolarization, है ना, रिलैक्स हो गया, वेंट्रिकल का टर्न आ गया, वेंट्रिकल हो गए डीपोलराइज, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सो वी कॉल इट वेंट्रिकल सिस्टोल contraction. Then ventricle repolarization, यानी कि ventricle diastole, यानी कि रिलैक्सेशन। ये चार जो स्टेप हो रही हैं, इस टाइम हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है ना, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है सोडियम और पोटेशियम आयंस के मूवमेंट की वजह से, यानी कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की वजह से, that will be taken on a graph paper and that pattern of waveform is called electrocardiogram, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन है जो यूज की जाती है इसको वेवी पैटर्न को बनाने के लिए, दैट मशीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, डोंट बी कंफ्यूज विद दिस, दिस इज व्हाट वी कॉल, ये जो मशीन दिख रही है आपको, दिस मशीन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, and this wavy pattern which you can see in this machine, this wavy pattern is called electrocardiogram, ठीक है। तो ये जो वेवी पैटर्न हमें दिख रहा है, ये जो वेवी पैटर्न हमें दिखता है, ये बीप बीप की आप साउंड सुनते हो, पी पी करता है एक्चुअली, पी 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 करता रहता है ना, तो ये साउंड ऐसी मिलती है इस मशीन में। और फिर अगर ये साउंड आनी बंद हो गई, पी कंटिन्यूसली एक ही साउंड आएगी पी करके, इट मीन्स द पर्सन इज नो मोर नाउ, तो ये साउंड भी नहीं आनी चाहिए। ऐसे हमारे भाई हार्ट की एक्टिविटी होती रहे नॉर्मली, यही भगवान से प्रार्थना है ना। ओके, सो
ठीक है, इसमें आपको ये जो वेवी पैटर्न दिख रहा है जो अभी मैंने ड्रॉ किया था दिस, तो ये हम एक वेव को हम देखने जा रहे हैं कि वो एक वेव कैसी दिखती है एक्चुअली, है ना। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, ये है वेव, और इस वेव को डिनोट किया जाता है PQRST इन लेटर्स से। तो QRS तो एक ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स, इजंट इट। QRS एक कॉम्प्लेक्स है, ये P वेव है, ये P वेव है। ये कब कब मिलेंगे वो हम अभी देखेंगे, उससे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो। जैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपको P वेव मिलेगी, जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपको QRS चैम्बर, QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है तब रिपोलराइज हो रहा है तो T वेव मिलेगी। ओके, सो लेट्स सी दिस। देखिए फिर से ध्यान से क्या हो रहा है, P वेव कब मिल रही है जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, QRS कब मिल रही है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और T वेव जब मिलेगी जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेज में होंगे, यानी कि रिपोलराइज स्टेज में आने वाले हैं। क्लियर? नाउ टू नो दिस कि भाई हमारा हार्ट ठीक से काम कर रहा है या नहीं, हमारी हार्ट में जो बीटिंग हो रही है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं, तो उसके लिए हमारे हार्ट के पास लगाई जाती है 6 लीड्स, है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट हो रही है उसको जानने के लिए 6 लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो लीड्स लगी हुई है 1 2 3 4 5 6 आर अटैच टू द चेस्ट रीजन नियर द हार्ट। 6 लीड्स तो बिल्कुल हार्ट के पास लगाई जाती हैं, और 2 लीड्स हमारी रिस्ट में लगाई जाती हैं, एंड 2 लीड्स हमारी एंकल्स में लगाई जाती हैं। ठीक है, टोटल हो गई 10 लीड्स। सो 10 लीड्स प्लेस की जाती हैं, और इन लीड्स को सबको मिला के कहाँ जोड़ दिया जाता है, इन लीड्स का कनेक्शन होता है इन सारी लीड्स का टू दैट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को नोट करेगा, यानी कि हार्ट में डीपोलराइजेशन कब हो रहा है, डीपोलराइजेशन कब हो रहा है, वो सब इस ग्राफ फॉर्म में पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जो वेवी पैटर्न है, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सो पहला जो हमने बात करी थी एट्रियम के डीपोलराइजेशन की, फिर एट्रियम के रीपोलराइजेशन की, देन वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन की, देन वेंट्रिकल्स के रीपोलराइजेशन की। रिमेंबर दिस, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो सिस्टोल और डायस्टोल नहीं बताता, बट यू कैन एज्यूम, क्योंकि डिपोलराइजेशन जब हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट इस टाइम होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट, तो वो इस चीज को डिनोट करता है, डिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन ऑफ द चैम्बर एट्रियम एंड दी वेंट्रिकल्स। ठीक है, सो पहला जो वेव पैटर्न है, लेट अस ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट। अब हम देखते हैं जो पहली वेव थी बहुत स्मॉल सी वेव थी, दैट इज द P wave, and this P wave denotes atrium depolarization। atrium depolarization का मतलब क्या है, सोडियम अंदर आ रहा है और एट्रियम के सेल्स जो है कंट्रैक्ट कर रहे हैं, एट्रियम कंट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि एट्रियम सिस्टोल। ठीक है, ये आपका एट्रियम सिस्टोल जो है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, ये हो गया यहाँ तक एट्रियम सिस्टोल। ओके, अब एट्रियम का होना चाहिए रिपोलराइजेशन, है ना, यही होना चाहिए, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करने का रिलैक्स हुआ। अब हमने आपको बताया था कि जब एट्रियम रिलैक्स करता है उसी टाइम पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, है ना, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस विल कोइंसाइड, relaxation of the ventricle and relaxation of the atrium and contraction of the ventricles, they coincide, है ना, एक साथ हो रहा है, तो इस टाइम पे QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एक ही वेव मिलेगी, और वो वेव थोड़ी सी डीप होती है, पहले तो नीचे की तरफ जाएगी, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे, लाइक दिस इज QRS complex and this denote ventricle depolarization। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया ventricle depolarization। ओके, ventricle depolarization होने के बाद
वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल्स आएंगे, रिपोलराइजेशन होना शुरू होगा, यानी कि पोटेशियम आयंस उस सेल से बाहर जाएंगे, है ना। रिपोलराइजेशन में यही हो रहा था, पोटेशियम आयन बाहर जा रहे थे। तो उस टाइप जब रिपोलराइजेशन हो रहा होता है तो फिर से एक स्मॉल वेव मिलेगी, दैट इज टी वेव। टी वेव ये शुरू हुई, यहाँ तक ये हुई खत्म। सो दिस from here till here, this is your one cardiac cycle। ये आपकी एक कार्डियक साइकिल है एंड इट इज ऑफ 0.8 सेकेंड, यानी कि ये पूरा जो मामला है वो 0.8 सेकेंड में खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। सो दिस इज योर वन कार्डियक साइकिल, जिसमें आपको कितनी वेव मिली, एक टी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स दूसरा वेव, एंड देन यू विल गेट टी वेव। और आपको एट्रियम के रिपोलराइजेशन की वेव क्यों नहीं मिली, जस्ट बिकॉज दिस वेव कोइंसाइड विद दिस वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। जब एट्रियम रिलैक्स करता है तभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली दिस इज हैपनिंग, सो वी आर नॉट गेटिंग द एट्रियम रिपोलराइजेशन वेव इन दिस, isn't it? So clear now? So this is what we call electrocardiogram। ये है electrocardiogram, एक वेवी पैटर्न, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, और ये हमें किस से डिनोट होगा, ये कैसे निकाल सकते हैं आप इसको, भाई विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक मशीन होती है जो हमारे वेवी पैटर्न को, जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमारी बॉडी में हो रही है उसको ये मशीन चेक करती है। ठीक है, और ये पैटर्न सही होना चाहिए। अगर एक भी गड़बड़ हो जाती है, अगर आपकी पी वेव कुछ गड़बड़ है, तो ये अगर ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, उल्टी हो रही है, व्हाटएवर, तो दिस डिनोट देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, ऐसे ही सिमिलरली QRS यानी कि वेंट्रिकल्स में कोई प्रॉब्लम है, पी अगर वेव गड़बड़ है तो आपका एट्रियम में प्रॉब्लम है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट आई एम नॉट गोइंग इन डीप। So I hope this topic is clear to you. Okay, so thank you for watching. Please subscribe my channel and hit the bell icon.